ओम शांति। आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा जो तकदीरवान बच्चे उनकी क्या निशानी होगी। तो बाबा ने कहा वह बाबा की मुरली का बहुत कदर करेंगे। बाबा ने कहा पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे। और बाबा ने कहा वक्त का उनको ख्याल होगा कि वक्तावर माना समय की वैल्यू करेंगे। समय पर पढ़ना, समय पर पढ़ाना, समय पर जागना, समय पर सोना। बाबा ने कहा वक्तावर होंगे, अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, समय नहीं गवाएंगे, धंधाधूरी आदि भी करेंगे, ज्ञान का कोर्स भी उठाएंगे और सेवा भी करेंगे। बाबा ने कहा अपनी तकदीर गवाएंगे नहीं, बनाएंगे। तो कस्तूरी बाबा हमें ज्ञान की देते हैं। तो बाबा ने कहा उस कस्तूरी का क्या करना है। कस्तूरी ताकत की चीज होती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की कस्तूरी बाबा हमें देते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बाबा पर कुर्बान जाना है, माता पिता को फॉलो करना है, उनके जैसा बनना है। और बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है। जो ज्ञान के नयनहीन है, दुखी अशांत आत्मा है, उनको रास्ता दिखाना है, बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा हर कर्म करते हुए याद रखे करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा सिर्फ निमित्त हूँ। बाबा ने कहा रूहानी मौज में रहो। मौज में रहेंगे तो बड़ा कार्य भी आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आज के महावाक्य हैं मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने कहा उत्तर में तकदीरवान अर्थात वक्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। वह पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते ये कोर्स उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वह लॉटरी मिलते हुए भी गवा देंगे। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। यह भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं, यह भी बाबा ने कहा। फिर यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो भोला कहेंगे ना, भोला कहो बुद्धू कहो बात एक ही है। इस समय सब बेअकल बन पड़े हैं, उनको फिर बेअकली का भी घमंड है। बच्चे तुम बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो, बाकी आत्मा को देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाप खुद बैठ सिखाते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को, परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ये बातें परम पिता परमात्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी आत्मा समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को, बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं। और बच्चे आत्माएं सब शिव परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी को बाबा, किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते, यह भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप इनमें आया हुआ है, तो बाप को याद करना पड़े, 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। यह बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो, अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो, ये स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे, ये रहम दिल है।
कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पांव पर खड़ा रहना है। ऊंचे से ऊंच पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते हैं। यह तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो क्या क्या है। पतितों को पावन बनाने की क्या 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 धंधा है। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वहां कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहाँ कन्वर्ट करना पड़ता है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है, इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ी। तुम कितना लिटरेचर आदि छपवाते हो, वह देखकर फाड़ देते हैं। तुम बच्चे रूप बसंत हो, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की, बाबा ने कहा तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे अच्छे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी बड़ा जरूरी, बाबा ने कहा इसमें जरूरी है। इसमें बाप और दादा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगर दादी का वर्षा कैसे मिलेगा। श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी लगती है। उन्हों को चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है अपनी आत्माभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो, तो याद भी विचित्र परमात्मा को ही करते हो। आत्मा समझते, बाबा ने कहा देह से न्यारी, तो परमात्मा को याद करते हो। बाप रचेता है तो जरूर नई दुनिया रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी चित्र बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी, तो नशा रहता है ना कि हम बाप को याद कर यह बन रहे हैं, तो सदैव वाह वाह करते रहो। भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते मैं भैंस हूँ, कहने से भैंस समझने लगा, परंतु कहने से कोई नहीं बन जाता। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। अब बैगर हूँ। ये बंडर है, वहां तो एक राज्य नहीं करेंगे। उनकी डायनेस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ तो स्वर्ग था भारत, अब पुरानी दुनिया नरक है, तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं, यह सिद्ध होता है। देवता जो थे गिरावट में आते हैं, तो बाबा ने कहा फिर पुजारी बनते हैं। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। अब तुम जानते हो, सब कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, तुम बच्चे गुप्त हो। अंग्रेजी में ऑलराउंड, बाबा ने कहा अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते हैं, वहां कोई अंडरग्राउंड नहीं है। अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं है। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो भी मजा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आते हैं, आकर इनमें बैठकर प्रवेश कर पढ़ाते हैं, चक्र का राज भी समझाते हैं। बाकी साकारी सारा दिन नहीं होता। बाकी बाबा ने कहा सवारी सारा दिन, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा की सवारी सारा दिन नहीं होती। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, बच्चों का नाम कितना निकालते हैं, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो मुरली कहो, बात तो एक ही है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है,
श्री कृष्ण को रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए, वहां ज्ञान की मुरली नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में रखना चाहिए कि जैसे कलप पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा जो बेहद का बाप कहते हैं वर्षा देते हैं, परंतु बच्चे घर में बाप वर्षा देते हैं परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ पक्के होके जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो बाबा को। कोर्स उठाओ, 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं। तुम भी धंधे धोरी में रहते हो, कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है। सिर्फ यह बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए भी नहीं कहा जाता है। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ है? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप ना कहे पढ़ाओ, पढ़ कर के पढ़ाओ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाता है, परंतु बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी है परंतु पागल हो गए, तकदीर में नहीं है। तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद आ मिला, फिर भी बाबा कुर्बान जाते हैं बाबा पर। यह ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। बच्चे तो अंदर कोई बाबा ने कहा तो बच्चे अंदर कोई खिटपिट है? खिटपिट तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी रात्रि का क्लास है। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो। यहाँ सभी कुछ देखते हुए पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इस दुनिया को छोड़ हमको वापिस अपने घर जाना है। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं बैठा होगा, और कोई भी ये समझते नहीं है। वह तो समझते हैं कि ये दुनिया अभी बहुत चलनी है, परंतु बच्चे, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल देवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। यहाँ के मनुष्य में है आसुरी गुण। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर न रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी बाबा ने का योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हैं या नहीं हुआ तो हरेक अपनी गति को जाने। हरेक को अपने को सदगति दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में विश्व की बादशाही एक ही राजा होता है, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। बन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं। बाप अपने से बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसीलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे।
तुम लकी हो तो समझते हो बाबा बिल्कुल ठीक अर्थात अर्थ सही समझ करते हैं, नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी बाबा ने कहा राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको बाप समान, बाबा ने कहा तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कल्प कल्प की हर एक मनुष्य आत्मा। फिर बाबा ने कहा फिर भी बाप का बनकर पुरुषार्थ करते कराते हैं। ये नहीं तो बाबा ने कहा ये नहीं बता सकते कि 8 रतन कौन से हैं। बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम सब पार्ट अपने पार्ट अनुसार ही जान जाएंगे। जो जैसा गुरु होगा वैसा ही बाबा ने कहा सिखाएगा। ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना जो उस पर कुर्बान जाएंगे, बाबा ने कहा जितना जो उस पर चलेंगे उनको तो सूक्ष्म वतन में देखते हो। प्रजापिता ब्रह्मा साथ में बैठा है। विष्णु से फिर विष्णु बनना है, सेकंड का काम है। विष्णुपुरी सो बाबा ने कहा ब्रह्मापुरी। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 लाख, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि में लगता है बात तो बरोबर ठीक है। भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु यह कोई भी नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। तो देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना। पदमपति नाम भी वाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते नहीं है। तो 5 लाख 7 लाख लाने वाले को साधारण कहेंगे। इस समय 20,000 40 हजार तो कुछ नहीं है। पदमपति कोई है जो एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझ कर फिर स्वा हो जाएंगे। बाबा ने कहा समझ कर स्वा तो नहीं करेंगे। सभी को स्वा करने वाले थे जो पहले आए थे। फट से बाबा ने कहा पहले बाबा के बच्चे आए तो बाबा ने कहा अर्पण बुद्धि हो गई। फट से दैवी गुण भी धारण करो, बाप की याद में रहो। निवाज, बाबा ने कहा गरीब निवाज बाप है ना। भारत इस समय सभी वेदों सभी शास्त्रों से, बाबा ने कहा भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही महिमा है, भारत की ही जास्ती सबसे महिमा है। आदमशुमारी है क्योंकि शुरू में आए ना, गोल्डन एज में थे, फिर वही आयरन एज में आए। एकदम गरीब बन पड़ते हैं। खर्चा करते करते सभी खत्म कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवी देवता बन रहे हो। निराकार गॉड फादर तो एक ही है। साकारी, बाबा ने कहा निराकार गॉड फादर तो एक ही है। बलिहारी एक ही है। उसको दूसरा समझाने में बाबा ने कहा बलिहारी तो एक ही है, दूसरों को समझाने में कुछ तुम, बाबा ने कहा तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझ जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी सृष्टि का बाबा ने हूबहू एक्ट है, एक्यूरेट है। कलप कलप ऐसी रिपीट होती रहती है। बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा कोई भी पानी व आग से पार हो जाएंगे। उससे फायदा क्या है? इससे तो कोई फायदा नहीं है।
आग से पार होने से, बाबा ने कहा, पानी से पार होने से कोई फायदा नहीं, इससे कोई आयु थोड़ी बढ़ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सारे धारणा के लिए, सच्चा ब्राह्मण बनना है। अंदर में कोई खोट नहीं होना चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बन, शंख ध्वनि करनी है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन, शंख ध्वनि करनी है। धंधा करते भी ये कोर्स उठाना है। बाप समान, दूसरी पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन, अंधों की लाठी बनना है। माता पिता को फॉलो करने का ऊंच पुरुषार्थ करना है। अपने पांव पर खड़े होना है। किसी को भी आधार नहीं बनाना है। होता है ना, कोई सोचता है कोई सहारा दे, मेरी मदद करे, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे चलाए तो मैं चलूं। बाबा ने कहा खुद चलता है तो वो आगे बढ़ सकता है, चलाने वाला कितने दिन चलाएगा किसी को। तो किसी को आधार नहीं बनाना है। वरदान है सदा हाजिर, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से कहा बाबा, दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। हाजिरा हजूर, बाबा ने कहा हाजिरा हजूर है। स्नेह की, बाबा ने कहा स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावन हार है, तो करणहार और करावन हार कंबाइंड हो गया ना। तो ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा का, बाबा ने कहा रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। तो बाबा ने कहा वक्तावर बनना है, वक्त की कीमत को पहचानना है। और बाबा ने कहा बाप का मददगार बनना है। धंधा धोरी करते ही बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स उठाना है। और बाबा ने कहा ज्ञान कस्तूरी भी है, जो बाबा ऐसी दवाई देते हैं जो आत्मा कैसी भी पतित हो, बाबा ने कहा वो भी पावन बन जाती है। ओम शांति।